आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, उसको अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे उसका डेफिनेशन क्या दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस refers to changing the nature or the structure of the sentence without changing the meaning of the sentence। यहाँ पे बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रिफर करता है, किसको रिफर करता है, नेचर और स्ट्रक्चर चेंज करने में, सेंटेंस के नेचर और स्ट्रक्चर को चेंज करता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सेंटेंस के नेचर और स्ट्रक्चर को चेंज करता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। सेंटेंस के मीनिंग को बिना चेंज किए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर और नेचर को चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लिए। अब फर्स्ट देखते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव में रहा, अगर सेंटेंस नेगेटिव में रहा तो उसका अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। तो फर्स्ट पॉइंट, रिमूव ऑल नेगेटिव वर्ड्स, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, इसलिए हम लोग को नेगेटिव वर्ड्स निकाल देना है। नेगेटिव वर्ड्स के बदले क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव वर्ड्स के बदले भी कुछ यूज़ करना पड़ेगा ना। ट्राई टू गेट एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड, उसका एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड ढूंढो। ठीक है, उसका एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड ढूंढो ताकि ये नो नॉट नहीं आए। ठीक है, बट इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड, देन वी शुड यूज वर्ड सच एज रिफ्रेन फ्रॉम, abstain from, prohibited, restricted, unaware, avoid, unknown, unable, lacked, without, ignored, failed। अगर उसका एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहा है तो ये सब वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश करो। अब ये सब वर्ड्स को कैसे यूज़ करना हम लोग सीखेंगे नीचे एग्जाम्पल्स के थ्रू। फेल टू एंड हार्डली शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अगर एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड नहीं मिल रहा है, ये सब वर्ड्स यूज़ होने में सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं हो रहा है, तो लास्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, फेल टू। अगर वो ऐसा आया ही कुड नॉट कंप्लीटेड द वर्क, तो ही फेल टू कंप्लीट द वर्क, ऐसा यूज़ होना चाहिए। और हार्डली, हार्डली शुड बी द लास्ट ऑप्शन। ये दो वर्ड्स को सबसे लास्ट में रखना है, अगर कुछ नहीं मिला तो ये वर्ड्स यूज़ करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी कुड नॉट बेयर द नॉइस, शी कुड नॉट बेयर द नॉइस, यहाँ पे ये नॉट आ गया तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस ही है लेकिन ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव को हम लोग को अफर्मेटिव में करना है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव में करना है। तो यहाँ पे नॉट का क्या कर सकते हैं, वो नॉइस नहीं सुन पा रही थी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शी वॉज अनएबल टू बेयर द नॉइस। यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, नेचर भी चेंज हुआ, लेकिन नॉट जो ये मीनिंग नहीं चेंज हुआ, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज नॉट अलाउड टू विजिट द जू, ही वॉज नॉट अलाउड टू विजिट द जू। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नॉट आ रहा है, यहाँ पे नॉट आ रहा है, तो नॉट के बदले हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं कि वो प्रोहिबिटेड था, वो अलाउड नहीं था, तो अलाउड नहीं था को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड रिफ्रेंड या तो प्रोहिबिटेड, रिफ्रेंड या तो प्रोहिबिटेड। तो ही वॉज नॉट अलाउड टू विजिट द जू का ही वॉज रिफ्रेंड फ्रॉम विजिटिंग द जू। ठीक है, या तो ऐसा लिख सकते हैं ही वॉज प्रोहिबिटेड टू विजिट द जू। एक ही सेम है, मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बस चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ, स्ट्रक्चर और नेचर। द विलेज हैड नो इलेक्ट्रिसिटी, इस सेंटेंस का मीनिंग सिंपल बता रहा है कि जो गांव था उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इसको हम लोग नो के बदले कैसे लिखेंगे, द विलेज वॉज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ। ही डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज मदर्स वार्निंग। अब यहाँ पे डिड नॉट पे अटेंशन, डिड नॉट पे अटेंशन मतलब अटेंशन नहीं, वो ध्यान नहीं दे रहा था, तो अटेंशन के बदले हम लोग लिख सकते हैं इग्नोर्ड। अटेंशन का अपोजिट लिख सकते हैं इग्नोर्ड। अगर वो अटेंशन पे नहीं कर रहा था तो इसका मतलब है वो इग्नोर कर रहा था, है ना। तो हम लोग इसके ये पूरा सेंटेंस को कट करके क्या लिखेंगे, ही इग्नोर्ड हिज मदर्स वार्निंग। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज प्रिफिक्स टू मेक इट अफर्मेटिव अन, इन, इल, डिस, इम। अब यहाँ पे अगर, यहाँ पे हम लोग ने पूरे वर्ड्स को चेंज किया था, जैसे यहाँ पे नॉट बेयर है तो यहाँ पे अनेबल कर दिए थे हम लोग ने नॉट का, यहाँ पे नॉट अलाउड है तो यहाँ पे रिफ्रेंड कर दिया था, यहाँ पे नो इलेक्ट्रिसिटी तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग अफर्मेटिव करने को
प्रीफिक्स भी यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? वर्ड्स के आगे जो लगता है, सफिक्स वर्ड्स के पीछे लगता है, तो प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर सेंटेंस में आ गया नॉट लिटरेट, ही इज़ नॉट लिटरेट, तो यहाँ पे नॉट को हटाना पड़ेगा। ही इज़ नॉट लिटरेट, ये सेंटेंस में नॉट को हटाना पड़ेगा, तो नॉट को कैसे हटाएंगे? ही इज़ इलिटरेट, ही इज़ इलिटरेट। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, अगर सेंटेंस में ऐसा रहा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग सेंटेंस को अफर्मेटिव करने को। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि अगर सेंटेंस नेगेटिव में रहा, मतलब सेंटेंस में अगर जैसे नो, नॉट, नेवर ये वर्ड्स का यूज़ हुआ है, तो उसको अफर्मेटिव कैसे करें? फर्स्ट पॉइंट क्या था? नेगेटिव वर्ड्स को हटाना है। पहले नेगेटिव वर्ड्स को हटा दो, फिर उसका अपोजिट वर्ड ढूंढो, और अगर अपोजिट वर्ड नहीं मिल रहा है तो ये सब वर्ड्स ट्राई करो उसमें, और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो फेल टू और हार्डली, ये जो 2 वर्ड है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर नो नॉट रहा, और अगर हम लोग को अफर्मेटिव करना है तो हम लोग और एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर सेंटेंस में नॉट है तो हम लोग प्रीफिक्स लगा के यूज़ कर सकते हैं। नॉट इलिटरेट का इलिटरेट हो गया, नॉट पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो गया। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे करना है। अब सेकेंड है मेक इट नेगेटिव। अगर सेंटेंस में बोला है कि सेंटेंस अफर्मेटिव में है, उसको नेगेटिव में करो। अभी सेंटेंस हम लोग था नेगेटिव में, उसको अफर्मेटिव में करना था। अभी अफर्मेटिव में सेंटेंस है तो नेगेटिव करो, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स है। ट्राई टू गेट एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड्स एंड यूज वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नेवर, नॉट ओनली बट ऑल्सो इफ सेंटेंस हैज बिसाइड्स। अब अगर सेंटेंस में बिसाइड है तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो हम लोग सीखेंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कब यूज़ करना है। नाइदर नॉर ये 2 सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कब यूज़ करना है। नो सूनर देन ये कब यूज़ करना है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन पहले सेंटेंस को नेगेटिव करने में कैसे करना है, क्या करना है? एग्जैक्ट वर्ड्स ढूंढना है जिसमें नेगेटिव वर्ड्स हो। नो, नॉट, नेवर, नॉट ओनली, नाइदर, नो सूनर, नो अदर, ऐसा अगर कोई भी वर्ड्स हो तो हम लोग को उसको नेगेटिव करना है। समटाइम्स वी कैन चेंज द डिग्री एंड मेक इट नेगेटिव। तो यहाँ पे बोला है कि हम लोग कभी कभी सेंटेंस के डिग्री को चेंज कर सकते हैं उसको नेगेटिव बनाने को। सेंटेंस के डिग्री को चेंज कर सकते हैं उसको नेगेटिव बनाने को। अब सेंटेंस का यहाँ पे बोला था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब वो होता है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, लेकिन स्ट्रक्चर और नेचर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डिग्री भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। तो हम लोग सेंटेंस में डिग्री भी चेंज कर सकते हैं। देखते हैं, रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सुपरलेटिव को अगर पॉजिटिव में करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? वही रूल अप्लाई करो, जो रूल सुपरलेटिव से पॉजिटिव करने को था वही रूल अप्लाई करो। क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि उसमें नो आ रहा है और सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि डिग्री चेंज किया। यहाँ पे डिग्री था सुपरलेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव में लाया। क्यों पॉजिटिव में लाया? यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव में लाया ताकि सेंटेंस नेगेटिव हो सके। सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए हम लोग ने डिग्री चेंज किया। समझा? While interchanging from positive to negative and negative to positive, we should remember that we should not change the meaning of the sentence. तो यहाँ पे बोला है कि पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव करने के टाइम जब हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं तब ये याद रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी हम लोग ने सीखा था कि कुछ भी हो जाए सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग वही रहना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में भी यही है कि सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर और नेचर चेंज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे हाईएस्ट का मीनिंग सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉजिटिव में ला सकते हैं, हाईएस्ट को, ये हाईएस्ट जो एडजेक्टिव है इसको पॉजिटिव डिग्री में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने सिखाया था कि कैसे सुपरलेटिव को पॉजिटिव में लाना है। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि सेंटेंस में नो आ रहा है और सेंटेंस में नो आ गया, नॉट आ गया, ऐसा कुछ भी वर्ड्स आ गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। एज सून एज द रेन स्टॉप द चिल्ड्रन बिगैन टू प्ले। जैसे ही बारिश बंद हुई तो बच्चों ने खेलना चालू कर दिया। तो यहाँ पे एज सून एज है, अगर जो सेंटेंस में एज सून एज होता है उसमें नो सूनर देन यूज़ होगा, नो सूनर देन।
ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। शी रिफ्यूज टी एज वेल एज कॉफ़ी। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ किया, यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज़ किया। तो मैं एक हिंट दे देती हूँ, नॉट ओनली और बट ऑल्सो कब यूज़ होता है? जब दो चीज़ के लिए या तो जब दो चीज़ को इंडिकेट करके बताया जाए कि वो दोनों चीज़ उसको चाहिए ही नहीं या दोनों चीज़ चाहिए। अगर ऐसा है कि उसको दोनों चीज़ नहीं चाहिए या दोनों चीज़ चाहिए, जैसे यहाँ पे शी रिफ्यूज टी एज वेल एज कॉफ़ी, उसने चाय और कॉफ़ी दोनों को मना कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम लोग, टी के पहले यहाँ पे दो चीज़ कौन सा है? टी और कॉफ़ी। ठीक है, टी और कॉफ़ी। तो शी रिफ्यूज नॉट ओनली टी, नॉट ओनली कब आया? टी के पहले, नॉट ओनली टी के पहले, एज वेल एज को हम लोग कट करके लिखेंगे, शी रिफ्यूज नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राम वॉज जॉबलेस। अब यहाँ पे जो जॉबलेस है, ये जो वर्ड जॉबलेस है, इसको हम लोग को नेगेटिव करना है। तो हम लोग कैसे नेगेटिव करेंगे? जॉबलेस के बदले हम लोग लिख सकते हैं नो जॉब। ओनली फ्यू अटेंडेड द मीटिंग, ओनली फ्यू अटेंडेड द मीटिंग। अब यहाँ पे ओनली फ्यू, अगर सेंटेंस में ओनली फ्यू है तो हम लोग जब उसको नेगेटिव करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? तब हम लोग यूज़ करेंगे नॉट मैनी। ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स है, अगर वो रहा क्वेश्चन में तो आंसर में ऐसे ही वर्ड्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर सेंटेंस में आ गया एज सुन एज, अगर सेंटेंस में एज सुन एज आ गया और उसको नेगेटिव करना है तो यहाँ पे नो सूनर देन ही यूज़ होगा, नो सूनर देन ही यूज़ होगा। अगर टी और कॉफ़ी, जैसे यहाँ पे कोई दो चीज़ यूज़ हो गया, दो चीज़ों को इंडिकेट करते हुए या तो रिफ्यूज़ करे या तो एक्सेप्ट करे। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूँ थोड़ा सा, शी एक्सेप्टेड टी एज वेल एज कॉफ़ी, शी एक्सेप्टेड नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे आंसर्स ही, ऐसे वर्ड्स ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में था ओनली फ्यू, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? ओनली फ्यू। तो ओनली फ्यू के लिए हम लोग जब उसको नेगेटिव करेंगे तो यूज़ करेंगे नॉट मैनी। ये ध्यान में रखना है, इसके बदले कुछ और नहीं डाल सकते। जैसे ओनली फ्यू का अपोजिट वर्ड ऐसा कुछ नहीं है, ओनली फ्यू आया तो नॉट मैनी ही यूज़ करना है। आई गेव अप द आइडिया ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हर, आई गेव अप द आइडिया ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हर, आई डिड नॉट रिटेन द आइडिया ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हर। तो यहाँ पे बोला है कि उसका जो आइडिया था एक्सप्लेनिंग का उसने गेव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तो यहाँ पे गेव अप, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे गेव अप के लिए एक अपोजिट वर्ड डाला है रिटेन। ठीक है, तो यहाँ पे आई डिड नॉट रिटेन, आई डिड नॉट रिटेन। अब हम लोग ने सीखा था कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में तो नेगेटिव कैसे करना है, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में कैसे करना है। अब देखेंगे कि सेंटेंस अगर असर्टिव में है, सेंटेंस को असर्टिव में कैसे करना है। इंटरोगेटिव, अगर सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो उसको असर्टिव में कैसे करना है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो उसको असर्टिव में कैसे करना है। ठीक है, तो रिमूव द क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दो, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज ही नहीं होता। राइट द एक्सपेक्टेड आंसर। अब एक्सपेक्टेड आंसर क्या होता है? जब इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होता है, जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा, उसमें एक टाइप का आंसर भी होता है। जैसे यहाँ पे हु डज नॉट नो द प्राइम मिनिस्टर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कौन नहीं जानता प्राइम मिनिस्टर को, कौन नहीं जानता। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या लिख सकते हैं? एवरीवन नोज द प्राइम मिनिस्टर। इंटरोगेटिव में हु डज नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया? हु के वजह से क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हु के वजह से आ गया। तो हम लोग इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या लिख सकते हैं? एवरीवन नोज द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि कौन नहीं जानता प्राइम मिनिस्टर को। तो हम लोग उसको यहाँ पे क्वेश्चनिंग से एक टाइप का क्वेश्चन बना रहे, तो उसको हम लोग को डायरेक्ट आंसर बनाना है। कैसे बनाएंगे? एवरीवन नोज द प्राइम मिनिस्टर। अब अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी रहा, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी रहा और उसको असर्टिव करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, रिमूव एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको हटा देना है। यूज इंडीड और वेरी, ये इंडीड और वेरी ये वर्ड्स को यूज करना है। कैसे करेंगे? हाउ डिस्गस्टिंग ही इज, हाउ डिस्गस्टिंग ही इज। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बहुत ही सिंपली, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में ये नहीं आएगा और सिंपल सा सेंटेंस होगा। यहाँ पे हम लोग को कोई शॉक या रिएक्शन नहीं देना है, ये सिंपल सा सेंटेंस होगा। तो ही इज़ वेरी डिस्गस्टिंग, यहाँ पे हम लोग ने कौन सा वर्ड यूज हुआ? डिस्गस्टिंग। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं।
शाल आई एवर फॉरगॉट दोज हैप्पी डेज। यहाँ पे क्वेश्चन है इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंटरोगेटिव। इसको अब असर्टिव में कैसे करेंगे, इसका मीनिंग क्या बता रहा है? आई शैल नेवर फॉरगॉट दोज हैप्पी डेज। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या मैं वो जो अच्छे दिन थे मैं भूल जाऊँगा? तो यहाँ पे उसका सीधा एक्सपेक्टेड आंसर बताए कि मैं वो जो अच्छे दिन थे उसको कभी नहीं भूलूंगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन मार्क अगर रहा तो हम लोग का एक्सपेक्टेड आंसर लिखना होता है, जो उसमें इंडिकेट कर रहा होता है कि ऐसा ऐसा है। यहाँ पे बहुत इजीली बता रहा है कि हु डज नॉट नो द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली बता रहा है कि कौन नहीं जानता प्राइम मिनिस्टर को। तो यहाँ पे हम लोग उसको आंसर में कैसे लिखेंगे? एवरीवन नोज द प्राइम मिनिस्टर। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। शुड शी टॉक लाइक दिस, शुड शी टॉक लाइक दिस। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और हम लोग यहाँ पे किसके एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है या सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है तो उसको असर्टिव कैसे करना है। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में दिया था वो मिस्टेक था, तो यहाँ पे उसका एक्चुअल होना चाहिए इंटरोगेटिव और यहाँ पे होना चाहिए असर्टिव। तो क्वेश्चन क्या था? शुड शी टॉक लाइक दिस, क्या उसको ऐसे बात करना चाहिए था? तो यहाँ पे हम लोग का एक्सपेक्टेड आंसर क्या है? उसको ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। तो ये जो नहीं है उसमें क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। शी शुड नॉट आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में भी नेगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन हम लोग का मेन एम क्या है? वो असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस। तो शी शुड नॉट टॉक लाइक दिस। हाउ ब्यूटिफुल द पेंटिंग इज, हाउ ब्यूटिफुल द पेंटिंग इज। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो समझ लो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो उसको असर्टिव सेंटेंस में क्या करेंगे? एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव करने को इंडीड या वेरी यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे वेरी यूज करते हैं। द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल, द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। एक और एग्जाम्पल, द पेंटिंग व्हाट एन इंटेलिजेंट क्रिएचर एन एनिमल इज। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी आ गया तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे करेंगे? द एनिमल इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। यहाँ पे एक शॉक, एक रिएक्शन दे के बोला है कि व्हाट एन इंटेलिजेंट क्रिएचर एन एनिमल इज। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सेंटेंस में लिख देंगे कि द एनिमल इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। हु डज नॉट नो हर, हु डजेंट नो हर। तो यहाँ पे क्या बोला है? कौन नहीं जानता उसको। अब यहाँ पे उसका नाम डिफाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बोला है कि हु डजेंट नो हर, कौन नहीं जानता। तो यहाँ पे लिखा है एवरीवन नोज हर। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मेक इट इंटरोगेटिव। अगर सेंटेंस में अगर कोई भी असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन है, कोई भी सेंटेंस है, तो उसको इंटरोगेटिव में कैसे करना है? क्वेश्चन मार्क कैसे डालना है? अज्यूम द क्वेश्चन टैग इन योर माइंड एंड बिगिन विद द सेम। अब यहाँ पे सेंटेंस में इज है तो इजंट हो जाएगा, आर है तो आरंट हो जाएगा। तो उसको क्वेश्चन टैग को अज्यूम करो अपने माइंड में, अपने माइंड में क्वेश्चन टैग अज्यूम करो और उसी से स्टार्ट करो। रिप्लेस द प्रोनाउन विद द नाउन। अगर प्रोनाउन है, रिप्लेस द प्रोनाउन विद द नाउन। नाउन है तो उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करो। अगर नाउन रिप्लेस द प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन को रिप्लेस करना है, मतलब प्रोनाउन को निकालना है नाउन के साथ। अगर प्रोनाउन है तो उसको नाउन में डालना है। एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ गिवन इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों दिया है तो प्रोनाउन को हटा देना है और नाउन को डालना है। मैं बोल रही हूँ, अगर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों दिया है तो प्रोनाउन को हटा देना है नाउन से, प्रोनाउन के बदले नाउन को डालना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रतीक इज अ क्लेवर बॉय, प्रतीक इज अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? इज है तो इज का इजेंट हो जाएगा। अगर सेंटेंस में पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनता है? क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे प्रतीक इज अ क्लेवर बॉय तो इज का क्या हो जाएगा? इजेंट। और वहाँ पे क्या बोला था कि जो क्वेश्चन टैग फॉर्म हो रहा है उससे ही स्टार्ट करो। तो इजेंट प्रतीक अ क्लेवर बॉय, इजेंट प्रतीक अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि अगर हम लोग इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बता देगा? प्रतीक इज अ क्लेवर बॉय। लेट्स स्टार्ट द गेम, लेट्स स्टार्ट द गेम। तो यहाँ पे एक टाइप का फ्यूचर टाइम बता रहे हैं। यहाँ पे लेट्स स्टार्ट द गेम, यहाँ पे बता रहे हैं कि गेम स्टार्ट करते हैं, तो ये फ्यूचर में होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज़ कर दिया? शाल वी स्टार्ट द गेम, शाल वी स्टार्ट द गेम। समझा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे आई एम का एम आई हो जाएगा। यहाँ पे नॉट है तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव होगा। तो एम आई, अगर हम लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि एम आई
इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, तो यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है। तो हम लोग को ऐसा देखना है कि क्या ये क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो क्या इसका आंसर ये आ रहा है। जैसे यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, तो एम आई इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। तो अगर ये सपोज क्वेश्चन रहा तो हम लोग अगर असर्टिव में करना है तो हम लोग को ये आंसर आएगा। ब्रिंग मी अ स्टिक, ब्रिंग मी अ स्टिक, यहाँ पे ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ब्रिंग मी अ स्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने विल यू ब्रिंग अ स्टिक, यहाँ पे विल यूज किया है कि क्या तुम स्टिक लाओगे, ताकि ये पता चले कि ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क ऐसा समझना चाहिए कि ये क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इसलिए विल यूज हुआ है। चिल्ड्रेन लव टू इरिटेट, तो यहाँ पे चिल्ड्रेन लव टू इरिटेट, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डोंट चिल्ड्रेन लव टू इरिटेट, क्या बच्चों को इरिटेट करना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज किया है, डोंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेक इट एक्सक्लेमेटरी। अगर सेंटेंस कोई असर्टिव सेंटेंस है तो उसको एक्सक्लेमेटरी में कैसे करना है, आइदर बिगिन विथ व्हाट और हाउ। सेंटेंस अगर असर्टिव सेंटेंस में है तो उसको एक्सक्लेमेटरी करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, सेंटेंस को व्हाट या हाउ से स्टार्ट करो, सेंटेंस को व्हाट या हाउ से स्टार्ट करो। मोस्टली व्हेन द सेंटेंस हैज़ वेरी इन इट बिगिन विथ हाउ। अगर सेंटेंस में वेरी है, सेंटेंस में वेरी आ रहा है, तो हम लोग उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ से। कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ से, क्योंकि हम लोग जब एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव कर रहे थे तब हम लोग इंडीड और वेरी का यूज़ हो रहा था हम लोग का। तो वैसे ही अगर वेरी यूज है सेंटेंस में तो हम लोग को स्टार्ट करना है सेंटेंस को हाउ से। व्हेन द सेंटेंस डज नॉट हैव वेरी बिगिन विथ व्हाट। अगर सेंटेंस में वेरी ये वर्ड नहीं है तो सेंटेंस को किस में स्टार्ट करना है, व्हाट से। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। अब देखो एग्जाम्पल, इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे वेरी आ गया, तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ से। तो हाउ ब्यूटीफुल इंडिया इज़, यहाँ पे बस वर्ड्स को यहाँ वहाँ पे घुमाया, कोई नया वर्ड नहीं डाला है। हाउ स्टार्ट करना था हम लोग को, ब्यूटीफुल इंडिया इज़, वही चीज़ है। इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री, तो इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री, यहाँ पे वेरी नहीं आया। अगर वेरी नहीं आया तो हम लोग किससे ही स्टार्ट करेंगे, व्हाट से। व्हाट अ कंट्री, व्हाट अ ग्रेट कंट्री इंडिया इज़, व्हाट ए ग्रेट कंट्री इंडिया इज़। ट्राई करो यहाँ पे जो ईज या वॉज में है ना, एक्सक्लेमेटरी में वहीं पे एंड होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वहीं पे एंड होता है। डू नॉट फॉरगेट टू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। अब यहाँ पे सब लिख तो लिया लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क ही नहीं डाला। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं डाला तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही नहीं बनेगा अगर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं रहा तो।